हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओनली मैथ स्टार में। मैं हूं प्रमोद कुमार और आज का चैप्टर शुरू करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं SI, यानी सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज क्या होता है देखते हैं। साधारण ब्याज काइंड ऑफ टाइप 5 प्रकार होता है। पहला होता है P बराबर करते हैं प्रिंसिपल, जो हिंदी में होता है मूलधन। दूसरा होता है, पहला हो गया, और दूसरा होगा हमारा टी को प्रदर्शित करेंगे टाइम से। टाइम जो हिंदी में होता है समय। और थर्ड है हमारा, जिसको हम बोलते हैं आई को हम बोलेंगे इंटरेस्ट। और चौथा हमारा होगा आर, जिसको प्रदर्शित करेंगे रेट से। इसका हिंदी में होता है दर और इंटरेस्ट का होता है ब्याज। फिर पांचवा होगा हमारा ए बराबर होता है अमाउंट, जिसको हम हिंदी में प्रदर्शित करते हैं मिश्र धन से। तो इन्हीं पांचों में से हमारा जो SI इंटरेस्ट है, इन्हीं पांचों में से हमारा जो रहेगा प्रश्न पूछेगा। और किस तरह से प्रश्न पूछेगा, चलिए हम एग्जाम तौर पे आपको बताते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल दोस्तों हमारा जैसा कि है, पहला क्वेश्चन है, कोई राशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर। इसमें रेट पूछा है, मैंने पहले बता दिया है कि इसमें 5 ही होता है। मूलधन हो गया, टाइम हो गया, मिश्रधन हो गया, इंटरेस्ट हो गया और रेट हो गया। तो रेट पूछ रहा है, आर पूछ रहा है हमारा। 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, उसका सूत्र होता है टी बराबर लिखेंगे 2 गुनी वाले। 5 वर्षों में 2 गुनी, 5 गुनी, 3 गुनी, ऐसे कर प्रश्न आएंगे। तो इसका फार्मूला n-1 अपॉन टी इंटू 100। तो हमारा n कितना है, 2 गुनी है, यहाँ लिख देंगे n बराबर 2 गुनी, और t है हमारा 5 ईयर्स है। और पूछ रहा है इसमें रेट, दर क्या होगी। रेट बराबर, तो हम रेट बराबर लिखेंगे n-1, तो 2-1 होगा, और t का मान दिया 5 रख देंगे, तो गुणे 100 कर देंगे। 5 से काट देंगे, 5 10 20, और 1 घटा दिया तो हो गया 1 गुणे 20, यानी R बराबर हो गया 20% हमारा रेट होगा। ब्याज की वार्षिक दर क्या है, तो वार्षिक दर 20% आंसर होगा हमारा। हमारा दूसरा एग्जांपल है, एक राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 4 गुनी हो जाती हो, वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाती है। इसमें वर्ष पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाती है। तो पहले लिखेंगे T1 बराबर 6 वर्ष है ईयर्स, और T2 बराबर कितना है, T2 बराबर पूछ रहा है प्रश्नवाचक कितने वर्षों में। उसके बाद से हमारा n1 है कितना, 4 गुनी हो जाती है 6 वर्षों में, 4 है n1। n2 कितना है हमारा 4 गुनी हो जाती है कितने वर्षों में, 5 गुनी, तो n2 5 है। रखेंगे n1 माइनस t इक्वल टू n2-1 अपॉन T1 रख देंगे, तो 4 है हमारा, n1 4 है, 4-1, और T1 हमारा है 6 रख देंगे। उसके बाद से T2 हमारा पूछ रहा है, n1 है हमारा 5-1, और T2 होगा, घटा देंगे, 4 में से 1 गया, 3 बचा, 3/6 बराबर होगा 4 में से 1 गया 5 में से 1 गया बचा 4, और अपॉन T2 लिख देंगे। 3 से काट देंगे, 3 1 3, 3 दूनी 6,
बराबर हो गया 4/T2। उसके बाद से T2 बराबर होगा 4 दूनी 8, यानी 8 वर्ष। 8 वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी, आंसर है 8 वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। तो हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है, यदि राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 10 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी। उसी तरह से कुछ नहीं है, चेंज किया थोड़ा सा 10 गुनी, तो इसमें घबराने की, क्योंकि अंक में है और अंक में नहीं था, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। 10 से मतलब नहीं हमें अंकों या 4 गुनी बस होना चाहिए। गुनी T वर्षों में कितनी गुनी, तो वही सूत्र रखता है n-1/T1। पहले लिख लेते हैं कि T1 बराबर 4 ईयर और T2 बराबर पूछ रहा है कितने वर्षों में। n1 बराबर 10 गुनी और n2 बराबर 6 गुनी। सिंपल रख देंगे -1/T1 इक्वल टू n2-1/T2 रखेंगे। n1 का मान है तो हमारा 10 -1/T1 का मान हमारा T1 4 बराबर। उसके बाद से n2 हमारा 6 है, 6 -1 इतना है T2। 10 में से 1 गया, बचा 9, 9/4 हो गया बराबर। 6 में से 1 घटाएंगे 5 होगा T2, तो 9T2 बराबर 5 को 20 और T2 बराबर होगा 20/9, यानी भाग दे देंगे। या तो इतना लिख सकते हैं, कर सकते हैं इतना ईयर्स। तो आइए दोस्तों, और हमारा चौथा एग्जाम्पल है, एक राशि 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर दिया गया हो, वह राशि 12% की वार्षिक दर पर दिया गया हो, तो 1800 रुपए अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। वह राशि क्या है, तो हमारा R1 है, R1 हमारा है, R1 बराबर 10%, और R2 हमारा है, R2 है 12%। इन दोनों का अंतर R2 माइनस R1, क्योंकि अधिक है, R बराबर होगा 12 माइनस 10% में से R बराबर होगा 2%। ठीक, घटाने के बाद पूछ रहा है 800 रुपया क्या है, इंटरेस्ट है। I बराबर हमारा है 800 रुपए, तो होगा हमारा सूत्र है, P पूछ रहा है, वह राशि क्या होगा, मूलधन पूछ रहा है। P बराबर होता है I इंटू 100/T लिख देंगे, और अंतर होता है, अंतर कितना है, R लिख देंगे, रेट। P बराबर हो गया 800 रुपये है, हमारा जो है ब्याज है 800 रुपये है, सॉरी 1800 रुपये है, 1800 रुपये है, तो 1800 लिख देंगे गुणे 100/T1 कितना हमारा 3 वर्ष है, 3 वर्ष लिख देंगे। और R है कितना हमारा, R जो बच्चा है R1 माइनस R2 की 2% है, गुणे 2 लिख देंगे। और 2 क्यों लिखे, प्रतिशत का मतलब होता है 2/100 लिखना चाहिए, इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ऊपर ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं 100, तो काट देंगे 6, 3 गुना 6 हो गया, 6 त्रिक 18, 3, यानी हमारा होगा 3 जो 0 है और 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारा होगा 30,000 रुपए। तो दोस्तों हमारा 5वां एग्जाम्पल है, कोई धन 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 800 रुपए तथा 5 वर्षों में 1000 रुपए हो जाती है, मूलधन क्या है। पहला हमारा है ब्याज, पहला की बराबर हमारा 800 रुपए, और I2 बराबर है हमारा इंटरेस्ट 1000 रुपए। तो इसमें हम घटा लेंगे 1000, टोटल I बराबर होगा I2 माइनस I1, घटाएंगे 1000 में से 1000 माइनस 800,
रुपए घटाने के बाद आएगा आई बराबर हमारा होगा 200 रुपए। ठीक, उसके बाद से ले लेंगे टी बराबर है कितना, 3 वर्ष, 3 ईयर्स। फिर कह रहा है कि 800 रुपए 5 वर्ष में, T1 है और T2 लिख देंगे, यानी 5 ईयर्स। तो इसमें T बराबर टोटल होगा T2 माइनस T1। T बराबर होगा T2 यानी 5 माइनस 3, T बराबर होगा 2 ईयर्स। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हम जगह नहीं है इसलिए मिट का, तो हमारा आई बराबर जो आया था, आई बराबर 200 रुपये था, उसके बाद से टी है बराबर इतना, तो लिख देंगे मूलधन बराबर होगा 800, क्योंकि 8 ही 100 पहले था, तो 800 माइनस 200 बचा है, और टी है, T2 है, हमारा टाइम लिख देंगे, तो 2 अगुड़े 3 वर्ष है, 3 वर्ष कर देंगे, 2 से काट देंगे, 100 बचा, अगुड़े 3, 800 माइनस कर देंगे, तो टोटल होगा 800 और माइनस 300 रुपए। तो बचा कितना, टी बराबर होगा, यानी निकाल लेंगे 300 800 में से, तो बचेगा 500 रुपए हमारा मूलधन होगा, आंसर होगा। जो हमारा क्वेश्चन होगा, छठवां हमारा है। पानी